नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हो ग्रो एप्लीकेशन में, या फिर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो ग्रो में, तो आपको पहले जान लेना चाहिए यहाँ पर क्या क्या चार्जेस पड़ते हैं, क्या क्या यहाँ पे हिडन चार्जेस रहते हैं। तो तभी आप ग्रो एप्लीकेशन में अपनी जर्नी शुरू कीजिए। तो आपको बता दूँ, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी रुपए आपको यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। ट्रेडिंग एंड डीमेट ओपनिंग बिल्कुल मुफ्त है, मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पर नहीं लिया जाता है ग्रो की तरफ से। इक्विटी ब्रोकरेज के बारे में बताऊं, जब आप शेयर बाई और सेल करते हो तो यहाँ पे इक्विटी ब्रोकरेज लगता है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, और या फिर 20 रुपये समझ लीजिए, या फिर 0.05% यहाँ पे इक्विटी ब्रोकरेज आपको लगता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ब्रोकरेज लगता है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर, आपको यहाँ पर लगता है। और यहाँ पे प्लेस आपको यहाँ पे जो लगेगा प्लेस ऑर्डर 20 रुपये लगता है पर ISIN पर रिक्वेस्ट फॉर अनप्लेस्ड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो यहाँ पे 0 फिक्स चार्जेस आपको लगते हैं और 0 हिडन चार्जेस यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। तो पहले इक्विटी के बारे में मैं आपको बता लेता हूँ। यहाँ पे इक्विटी में STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आपको इंट्राडे, यानी कि आपको शेयर यहाँ पे करना है बाई एक ही दिन में और सेल एक ही दिन में करना है। तो यहाँ पर जब आप सेल करते हो इंट्राडे में तो 0.025% आपको चार्जेस लगते हैं STT, और जब डिलीवरी में आप करते हो शेयर बाई और सेल करते हो तो फिर आपको बाई और सेल दोनों में यहाँ पे चार्जेस पड़ता है STT 0.1%। और स्टैम्प ड्यूटी जो यहाँ पर लगता है इंट्राडे में लगता है जब आप खरीदते हो 0.0003% लगता है, और डिलीवरी में बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है खरीदने में 0.015%। और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर NSE का अलग है, BSE का अलग है, बाई और सेल दोनों में ये लगता है। काफ़ी नेग्लिजिबल ये अमाउंट रहता है। तो बाई और सेल डिलीवरी में भी यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है जो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल ही रहता है। और सेबी का टर्नओवर जो चार्जेस लगता है इंट्राडे में बाई पर भी लगता है और सेल पर भी लगता है 0.0001%, ये भी नेग्लिजिबल आप समझ लीजिए, काफ़ी कम ये लगता है। DP चार्ज के बारे में बताऊँ तो DP चार्ज जो इंट्राडे में आपको लगता है बिल्कुल 0 रुपये लगता है, बाई और सेल में आपका DP चार्ज 0 रुपये रहता है। और यहाँ पर DP चार्ज आपको डिलीवरी के बारे में बताओ तो यहाँ पे जब आप स्टॉक्स अपने बेचते हो तो आपको 13 रुपये 13.5 रुपये पर कंपनी के हिसाब से यहाँ पे DP चार्जेस पे करना होता है। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस के बारे में बताओ तो ये भी नेग्लिजिबल रहता है 0.0001% बाई और सेल इंट्राडे और बाई एंड सेल डिलीवरी में ये लगता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो फिर आपको बताऊं STT जो आपका लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो यहाँ पर जब आप बेचते हो फ्यूचर में तब आप पर यहाँ ये चार्जेस लगता है 0.0125%, और ऑप्शन में ये लगता है जब आप बेचते हो 0.0625% ऑन प्रीमियम पे। और स्टैम्प ड्यूटी लगता है आपका फ्यूचर में जब आप खरीदते हो 0.002%, और यहाँ पर आपका ऑप्शन में लगता है 0.003% जब आप खरीदते हो। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पर NSE और BSE का अलग अलग रहता है, और बाई और सेल ये दोनों में लगता है। सेबी का टर्नओवर चार्जेस आपका फ्यूचर में भी ये नेग्लिजिबल आप इसको मान सकते हो 0.001% बाई और सेल में लगता है। DP चार्ज के बारे में बताऊं तो DP चार्ज फ्यूचर में आपका 0 है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन में भी आपको DP चार्ज पे नहीं करना होता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस 0.001% आपका रहता है, और 0.0005% आपका यहाँ पर ऑप्शन में रहता है बाई और सेल में। पेनल्टी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो पेनल्टी पड़ता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस यहाँ पे पड़ता है इंट्राडे पोजिशन में 50 रुपये पर पोजीशन आपका यहाँ पर पेनल्टीज़ आपको लगती है। और डिले पेमेंट चार्जेस आपका जो यहाँ पर पड़ता है वो पड़ता है 0.045% पर डे अगर आप यहाँ पे डिले कर रहे हो चार्जेस में। और 18% GST आपका लगता है ब्रोकरेज में, DP चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, IPFT, सेबी टर्नओवर चार्जेस, डिले ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, तो 18% यहाँ पे GST लगता है। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स आपका लगता है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ट्रांजैक्शन पर, और BSE इक्विटी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो आपका लगता है 0.00345% लगता है फॉर ऑल ग्रुप एक्सेप्ट RSS ST और ZP में। और यहाँ पर
बीएससी में फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में बताऊं तो सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट रहता है अपनी अरेस्ट एक्सपायरी, तो आपका चार्ज इतना पड़ेगा। और बीएससी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग बैंकेक्स एंड सेंसेक्स में है, यहाँ पे इतना आपका प्रीमियम पर चार्ज पड़ता है। और अदर चार्जेस जो आपको यहाँ पर पड़ते हैं, डीमेट और रीमेट के लिए आपको 150 रुपये पर सर्टिफिकेशन पड़ता है, प्लस कुरियर चार्जेस आपका यहाँ पर लगता है। फेल डीमेट ट्रांजेक्शन आपका मैंने बता दिया 50 रुपये पड़ता है पर ISIN पे। और प्लस इनोवेकेशन के बारे में बताऊँ तो 20 रुपये। पीरियडिक एडोक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट अगर आपको चाहिए तो ईमेल ये बिल्कुल मुफ्त होता है। फिजिकल अगर आपको चाहिए तो 10 रुपये पर पेज का पड़ता है। KYC मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट अगर आपको करानी है तो 50 रुपये उसका पड़ता है। KRA अपलोड और डाउनलोड करना है तो 50 रुपये उसका पड़ता है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप अगर आपको चाहिए तो 10 लीव के लिए फर्स्ट 10 लीव आपका फ्री रहता है, उसके बाद एडिशनल 10 लीव के लिए आपको 100 रुपये प्लस कुरियर चार्जेस यहाँ पे पड़ता है। फिजिकल CMRC क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट आपका 20 पड़ता है प्लस कुरियर चार्जेस उसमें लगता है। कुरियर चार्जेस मैक्सिमम 100 रुपये लगेगा। और इंटर सेटलमेंट चार्जेस यहाँ पे लगता है 13.5 रुपये प्लस GST। मार्जिन रिप्लीज है 5 रुपये और रिलीज ऑफ मार्जिन रिप्लीज है 5 रुपये। रीसेट SOA रिडेम्पसन है 20 रुपये प्लस GST। तो ये सारे मैंने चार्जेस आपको बता दिए हैं ग्रो के। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कुछ और दूसरे ब्रोकरेज के बारे में, वहाँ पर कितना चार्जेस आपसे लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो एप्लीकेशन में, यहाँ पर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो।